नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, अगर आप अर्निंग करने के साथ साथ आप सेविंग कैसे करें, घर के खर्चे के साथ साथ आप सेविंग कैसे कर सकते हैं, और अगर आप खर्चे अधिक हैं लेकिन उसकी अर्निंग जो आपकी है, कमाई वो कम है, इनकम कम है, तो उसको सेव कैसे कर सकिए। दोस्तों, मैं उसी में बात करने वाला हूँ कि आपके इनकम के साथ साथ और खर्चे के साथ साथ आप कैसे कर पाएंगे अपने अकाउंट में, या फिर आपके सेविंग करने का जो भी तरीका है वो सेविंग कैसे, या तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपने पैसे को आप कैसे बचा पाए। तो दोस्तों, मैं उसी में बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सेविंग जो अर्निंग के साथ साथ आपके जो खर्चे हैं वो बढ़ जाए। अगर आप अभी मंथली में मान लीजिए 10,000 रुपये मंथली कमा रहे हैं, तो आपके जो वो खर्चे हैं वो 12,000 रुपये। तो बहुत से लोगों का इसमें ये डाउट रहता है कि अगर इनकम 10,000 रुपये है, खर्चे हैं 12,000 रुपये, तो उसमें सेविंग कैसे होगा, उसमें पैसा बचेगा कैसे। तो या फिर अगर आप इनकम 50,000 रुपये है और खर्चे हैं आपके 40,000 रुपये, या फिर 20,000 रुपये ही खर्चे हैं, लेकिन आप उसमें भी पैसे नहीं बचा। और इंडिया में जितने भी सैलरीड पर्सन हैं, एम्प्लॉई है, या कॉर्पोरेट एम्प्लॉई हो गया या गवर्नमेंट एम्प्लॉई, जितने भी एम्प्लॉई है, उनके मंथली सैलरी लास्ट महीने आते आते उसका सैलरी जो भी है उसको जीरो हो जाता है। तो उस जीरो को नहीं करना है, उस जीरो में से आपको कुछ उसका हिस्सा जो आपको बचाना है उसको सेव करना है। तो वो सेव करने का तरीका आपको सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों, पहला ये बात है कि सबसे पहले आपका जो काम होगा ना, उसको सेविंग पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि आपको सैलरी मिला महीने के 2 तारीख को या 5 तारीख के, जो भी मिलता है, अब वो सैलरी मिला, तो उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, जितना आप सैलरी उसको बचाना चाहते हैं, जितना 1,000 रुपये या जितना 100 रुपया बचाना चाहते हैं, उसको पहले ही निकाल के अलग कर लीजिए, ताकि आपको जो खर्चे हैं वो बाद में। अगर आप पहले खर्चे कर लेते हैं और सोचते हैं कि अगर बचेगा तब इसको सेविंग करेंगे, तो आप बचाने, इसलिए पहले आपको क्या करना है, पहले आपको जितना बचाना चाहते हैं, 500 रुपये, 1,000 रुपये या 2,000 रुपये, जो बचाना चाहते हैं उसको पहले अलग कर लीजिए, उससे निकाल लीजिए। समझ लो कि ये मुझे करना ही करना, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट काम क्यों नहीं, आपको बचाना ही बचाना। उसके बाद जो रेस्ट अमाउंट बचा, रेस्ट जो पैसे बचे, उसके बाद आपको खर्च करना है। अगर ये स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, अगर ये रणनीतियां अपनाते हैं, तो आप पैसे को बचा। दूसरा विधि यह है, कोई सोचता है कि नहीं मुझे खर्च करना है पहले, जो स्कूल का फी है, बिजली फी बिल है, और फिर पेट्रोल का खर्चा है, घर के जो राशन पानी का सामान है वो लाना है, उसके बाद जो बचेगा उसको सेविंग करना है। तो आपको ये भी एक प्रकार का आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे कितना रुपया सेविंग करना है और क्यों करना है। अगर आपके वाई जो है क्यों क्लियर हो जाएगा, मुझे इसलिए सेविंग करना है, तो अब आप भी बचा पाएंगे। जैसे कि आप लोग, जैसे कि स्कूल का फी हो गया, और बच्चे की पढ़ाई लिखाई में जो खर्च हो गए, परिवार के मेंटेनेंस में, राशन पानी प्लस और कपड़े, मोबाइल, घूमने जाना, जितने भी खर्चे हैं वो सब के साथ साथ अपने ये भी एक जोड़ लीजिए कि मुझे 2,000 महीना में और क्या खर्चा है जो मुझे सेविंग करना। अगर ये स्ट्रेटेजी लेकर चलते हैं तो ये सब भी एक अच्छी बात है। और तीसरा दोस्तों ये बात है कि बहुत सारे लोगों को सोचता है कि जब मुझे इनकम नहीं है लेकिन खर्चे कहाँ से, मेरे इनकम उतना ही नहीं है जितना खर्चा मेरा है, मेरे जो खर्चे जितना मेरा ज़रूरी सामान है वो पूरा ही नहीं होता है, घर का जो ज़रूरी बेसिक चीज़ है वो पूरा ही नहीं होता, बचा कहाँ से पाएंगे। ये बात सही है, लेकिन आपको एक मन दिमाग में एक हमेशा थिंकिंग रखना पड़ेगा कि मुझे सेविंग ही करना है, सेविंग करना है। चाहे आपको 10,000, 500, 10,000, 5,000 जो भी आपका इनकम है, उससे भी आप सेविंग कर सकते हैं। अगर कोई किसी का इनकम 5,000 है, वो सोच रहा होगा कि मेरा इनकम 5,000 है, 8,000 है, वो बोलता है सेविंग कैसे करें। दोस्तों, अगर आप मोबाइल खरीदेंगे ना, EMI में मोबाइल खरीद लेते, तो उसका मान लो 2,000 रुपये का किस्त बनता है, तो EMI प्रत्येक 2,000 रुपये मंथ जाता है। लेकिन आप उसको डाल देते हैं, आप कहीं से जोड़ कर, कहीं से किसी से मांग कर, या फिर कोई दिमाग में चलाते हैं कि 2,000 रुपये आपके इस महीना में कहाँ से भरेंगे, वो दिमाग लगा के आप भर देंगे। लेकिन अगर सेविंग करने की बारी आए तो इसमें कोई आपको डर नहीं है, और प्लस किसी ये मांगने वाला कोई नहीं होता है जो मुझे ये सेव करो, मुझे 500 रुपया देना ही पड़ेगा, 2,000 रुपये देना ही पड़ेगा मंथली में। तो इसीलिए आप क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते, इग्नोर कर देते। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती, आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको ध्यान देना है उसमें, और अपने एक नियम को फॉलो करना है, जो मुझे सेविंग करना ही है इतना रुपये, जो जितना आपका टारगेट है। तो एवं प्रकार से आप मंथली में सेव कर पाएंगे और अर्निंग के साथ साथ आपका सेविंग भी हो जाए। और दोस्तों, कोई सोचता होगा कि मुझे बैंक में ही SIP करते हैं, या फिर कोई म्यूचुअल फंड में डालते हैं, या वगैरह वगैरह और सोचते होंगे, तो वो भी अच्छी बात है। उनका वीडियो एक अलग स्पेशल बनाएंगे हम, SIP या फिर जो स्टॉक मार्केट के बारे में, या उसको जो शेयर मार्केट है वो कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है इंडिया में, या फिर ग्लोबली कैसे आपको रिटर्न मिलता है, या बैंक में FD कराते हैं वो कितना मिलता है।
एवं प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टॉपिक में वीडियो बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर कुछ भी 1% भी आपको नॉलेज मिला होगा जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।